सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो रीट मेन स्पेशल बैच है उसके तहत घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र हम करेंगे। देखो जो घग्गर नदी है ये आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है राजस्थान के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो आंतरिक अपवाह तंत्र है ये कुल अपवाह तंत्र है राजस्थान की प्रणाली उसका 60.2% हिस्सा रखता है आंतरिक अपवाह तंत्र। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जो अरब सागरीय है वो 17.1% और बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली रखती है 22.4%। ठीक है, तो अपने ये छोटी सी ही है नदी, वैसे छोटी नहीं है लेकिन राजस्थान की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं तो इसका इतने विस्तारित रूप में हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम राजस्थान की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। देखो जो राजस्थान में जो घग्गर नदी बहती है ये सिर्फ दो ही जिलों में बह रही है। यहाँ पे ये गंगानगर है और ये है हनुमानगढ़। ठीक है, दो ही जिलों में बहती है। सबसे पहले आपको इसका उद्गम पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होता है, ना कि उत्तराखंड से, ये बात ध्यान रख लेना। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि टिब्बी जगह है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, वहाँ पे इसकी एंट्री होती है। राजस्थान में प्रवेश आपको हर नदी का मालूम होना चाहिए। इसके बाद ये हनुमानगढ़ फिर गंगानगर जिले में सूरतगढ़ अनूपगढ़ की ओर बहती हुई फोर्ट अब्बास तक तब जाती है जब बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भर जाता है। वैसे तो ये कई बार हनुमानगढ़ तक ही सीमित रह जाती है या सूरतगढ़ तक सीमित रह जाती है। ठीक है, जो मानसून का मौसम होता है तभी पानी आता है इसके अंदर। ये नदी हमारे घर के पास से निकलती है। ठीक है, और जब बात आती है घग्गर नदी की तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वो नाली कहलाता है। नाली कहते हैं यहाँ के लोग को जब भी ये नदी आती है। तो अभी हम थोड़ी सी और चीज़ें थ्योरेटिकल रूप में और जानेंगे। जो मैप में था वो इतना ही था, अब घग्गर नदी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है। देखो घग्गर नदी के अन्य नाम है सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है घग्गर नदी को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो सरस्वती प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, उसके बाद मतलब घग्गर नदी इसका नाम पड़ा। फिर वेदों में या वैदिकों में इसको दृष्टवती नदी भी कहा गया है और इसे मृत नदी डेड रिवर भी और सूतर नदी भी, ये इसके अन्य नाम हैं। अन्य नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है घग्गर नदी। उद्गम बात करें हम तो कालका शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से इसका उत्पन्न है। राजस्थान में प्रवेश हो रहा है टिब्बी हनुमानगढ़ से। दो ही जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ बहाव के जिले हैं। घग्गर के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में देखो नाड़ी कहा जाता है। देखो नाड़ी तो सबको पता होगा लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसे हकरा कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और बाढ़ की स्थिति में यहाँ पे जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बाढ़ की स्थिति में जल कहाँ तक पहुँचता है। नदी के किनारे बसी सभ्यता, देखो जो काली बंगा और रंग महल सभ्यताएं हैं दोनों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। काली बंगा और रंग महल सभ्यता, ये बात सभ्यताओं वगैरह में हमने अच्छे से पढ़ी थी, दो सारी सभ्यताएं हमने पढ़ी, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। फिर बात करते हैं कि सरस्वती नदी की खोज किसने की थी। 1896 में CL ओलथम के द्वारा इस सरस्वती नदी की यहाँ पे खोज की जाती है। ठीक है, अब घग्गर का मैदान किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। घग्गर का मैदान जाना जाता है वग्गी नाम से। किसके नाम से? वग्गी के। अब दो तीन चीज़ें आप यहाँ पे और नोट कर लो कि राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है जैसे आंतरिक, अरब सागरीय और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आता है। ठीक है, तो प्रतिशत बताऊंगा मैं आपको सिर्फ। देखो जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, आंतरिक अपवाह प्रणाली, आंतरिक अपवाह प्रणाली, ठीक है, ये कुल अपवाह तंत्र का है 60.2%। जब हम बात करेंगे यहाँ पे अरब सागरीय की, अरब सागरीय की अरब सागरीय अपवाह प्रणाली,
तो ये राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का है 17.1%। अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की अपवाह प्रणाली, तो ये देखो कुल अपवाह तंत्र के राजस्थान का आ जाता है 22.4%। इन अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम क्या है, अलग अलग नदियाँ पड़ते हैं, आंतरिक में अलग है, अरब सागर कुछ ऐसी नदियाँ जो आंतरिक में भी आती है या अरब दोनों में मिक्स भी होती हैं, ठीक है। बाकी जैसे हमने अन्य नदियाँ पढ़ी। तो अगर आपको हमारा वीडियो या कंटेंट पसंद आया हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।